महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भवन भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग सहयोग करें कि मालिक की चर्चा पूरे भारत में प्रचलित हो और लोग जाने यहाँ खलवा धाम भी एक धाम है। इसलिए हर शिष्य का दायित्व बनता है कि अपने गुरु की चर्चा करें। अजय कुमार जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। शिष्य का मुख्य कार्य है अपने गुरु की चर्चा जन जन तक करें। बाकी सब महाराज जी के ऊपर है, इसलिए कि वो जब चाहेंगे तभी कुछ होगा। हम लोग एक माध्यम हैं, बस हम लोगों के पास जिज्ञासा है कि हे गुरुदेव हम लोगों को सही पथ पर लेकर चलिए, और वो चलते हैं। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चूंकि कल से नवरात्रि है और नवरात्रि में माता रानी का भी पूजा होता है, जरूरी है, ये 9 दिन का है, करना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले अपने माता पिता और अपने महाराज जी का स्तुति कर लें, वंदना कर लें, उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब सारे लोग हाथ जोड़ लें। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, और अपने इष्ट, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ करके और वंदना स्टार्ट कर दीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए आज सत्संग को आगे बढ़ाया जाए। ये एक तरह से कथा हो रहा है। सत्संग, इसका नाम दिया जाता है समाज में कि ये सत्संग है, जबकि ये सत्संग नहीं है, ये कथा हो रहा है। जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है, भजन भक्ति करके जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, उसी से अपने मुखार बिंदु से वो चर्चा करते हैं। ये चर्चा है। सत्संग मात्र 2 आदमी में होता है, एक शिष्य और एक गुरु। तीसरा वहां कोई भी नहीं रहता है। सत्संग का परिभाषा सब लोग जल्दी नहीं बताते हैं, सब लोग बता देंगे। सत्संग का मतलब होता है कि जहां सच्ची बात कही जाती हो। जबकि इसको विचार कीजिए कि सत्संग, सत्य जोड़ संग है, सत्य अलग है और संग अलग है। सब दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो सत्संग हो जाएगा। जिसने इसको बनाया
सत्संग, कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। जिसने ये सत्संग नामकरण किए, जो ऋषि महात्मा होंगे, उन्होंने जब ये किया, क्या सोचकर किया? ये सोचकर किया कि जब भी कोई संत इस पर मंथन करेंगे तो उनको आत्मज्ञान होगा कि भाई ये वास्तव में क्या है सत्संग। सत्संग का आधार है कि सत्संग। सत्य किसे कहते हैं? जिसका नाश न हो, जो सत्य है, जिसको हवा उधिया नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, धरती जो है वो अपने अंदर मिटा नहीं सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, आसमान उसको ढक नहीं सकता है, पानी जल उसको बहा नहीं सकता है। वह सत्य है। तो वह सत्य है क्या? वह सत्य है जिसको सारी दुनिया कहती है, वो है आत्मा। हमारी आत्मा, सब लोग कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो सदैव रहती है, वो वस्त्र चेंज करती है, शरीर का प्रारूप बदल देती है, वो आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में जाएगी, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। तो सत्य क्या है? आत्मा। और संग का परिभाषा क्या हुआ? सामाजिक दृष्टिकोण से भी लेते हैं तो संग का मतलब होता है साथ चलना। लोग कहते हैं ना कि भाई पति पत्नी का संग बहुत दिन तक चला, हम लोगों ने देखा। लोग कहते हैं कि संग का मतलब साथ चलना। तो आत्मा के साथ कौन चल रहा है? विचार करने लायक यह है कि नहीं है? तो हमारी जो जीवात्मा है उसके साथ कौन चल रहा है? शरीर। यानी हमारी शरीर हमारे आत्मा के साथ चल रही है। तो संग किसका करेगा? आत्मा, शरीर का। तो हमें जानकारी किसके बारे में करना है? शरीर के बारे में। तभी तो हम आत्मा के तह तक पहुंचेंगे। अगर किसी के घर जाना है तो उसका एड्रेस जानेंगे तभी तो जाएंगे, लोगों से पूछते हुए। तो जो मेन पावर है वो हमारी आत्मा, और उसके साथ में शरीर संलिप्त है। तो हम शरीर को जब जानेंगे तब ना आत्मा को जानेंगे, तब न जाके सत्संग होगा। तो ये कौन जानते हैं? ये गुरु जानते हैं, ये कोई सदगुरु जानते हैं जो तत्व ज्ञानी है। इसलिए कि तत्व से ही शरीर बना है। शरीर की बनावट तत्व से है। तो तत्व के बारे में कौन जानेंगे? जो जानेंगे उनको तत्वदर्शी न कहा जाएगा, तत्वमसी कहा जाएगा, तत्वज्ञानी कहा जाएगा, तत्वदर्शी कहा जाएगा। और इस शरीर में जो जानेंगे वो कौन जानेंगे? इस शरीर को कोई सदगुरु जानेंगे। और सदगुरु जब जानेंगे तो वो रहेंगे और शिष्य रहेंगे। वो बताते जाएंगे और शिष्य समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा? कि जो जानत सो देह जनाई, या जानत तुम ही हो जाए। अब आप लोग बताइए कि इसके बारे में कौन बताता है? कोई ऐसा? तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे कोई जो अपने आप को बताते हैं, जिनको दुनिया कहती है कि ये संत हैं, दुनिया कहती है, वो अपने मुखार बिंदु से नहीं कहते हैं कि हम संत हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनकी पहचान है कि वो शास्त्र से नहीं लेकर चलते हैं। इसलिए कुछ जानते हैं कि शास्त्र की उत्पत्ति संत महात्मा से ही हुई है। तो हम शास्त्र को समझा कर क्या समझ पाएंगे? उनके लिए बना दिया गया है, कथावाचक के लिए, कि वो लोग कथा वाचते हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो गुरुकुल में पढ़े रहते हैं, जो संस्कृत के पीएचडी किए रहते हैं, वो लोग कथावाचक हो जाते हैं। लेकिन ये दुनिया क्या मानती है? कि वो गुरुदेव हैं।
जबकि वो बोलते हैं कि मैं संत नहीं हूं। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। वो खुलेआम बोलते हैं लोग कि मैं संत नहीं हूं भाई, आप संत के शरण में जाइए, वही उस मार्ग पर ले जाएंगे आपको। हम तो सिर्फ उनके जो लिखे हैं, जो उन्होंने शब्द में पिरोया, मैं उसकी चर्चा करता हूं। उसका आधार मुझे नहीं पता है। इसलिए कि जहां भी आप देखिए श्रीमद् भागवत गीता होता है, लोग कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से ही भागवत की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो क्या वो नहीं जानते हैं? वो जानते हैं कि भागवत किसे कहते हैं। भागवत की प्राप्ति तब होगी कि जब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे। भक्ति में जब प्रवेश करेंगे तो आपको ज्ञान होगा। आपको ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो आपके अंदर वैराग आ जाएगा, अच्छा बुरा की पहचान आ जाएगी। तो जब वैराग आएगा तभी ना आप तपस्या करेंगे। अगर वैराग न हो और आपके अंदर ये भावना हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, तो फिर आपके अंदर वैराग आएगा? नहीं आएगा। तो जब वैराग हो जाएगा तभी तो तपस्या होगा। जब आप सब चीज से परे हो जाएंगे, किसी चीज की चाह नहीं रहेगी, कौन बताएंगे? ये कोई सद्गुरु ही बताएंगे। कथावाचक लोग नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर ये सच्चाई हम बताएंगे तो लोग तपस्या में लीन हो जाएंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे। और जब लीन हो जाएंगे तो कोई कथा सुनेगा, घर घर संत उत्पन्न हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं बताता है लोग, उन लोगों को मालूम नहीं है भाई, इसलिए कोई भी लोग संत के शरण में जाते हैं। भागवत पुराण जो परीक्षित थे ना, उनसे कराया गया था, वो 7 दिन किए थे, 7 ही दिन सुनाया गया था। क्यों? जोड़ लीजिए, अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, फिर अतवार आ जाता है। तो ये 7 ही दिन में सब कुछ होता है, और ये हर सप्ताह के बाद एक दिन ये आता है। 7 ही दिन सुनाया जाता है। क्यों? इस 7 जो शब्द है ना, जो अक्षर है 7, इसका बहुत जगह से ताल्लुक है। आप लोग सुने भी होंगे, भजन आ रहा है नया नया कि बरस रहा है प्रेम प्रभु का, पीले अमृत प्यासे तू, और 7 तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे तू। अब कितना संकेत शास्त्र आपको देंगे। शास्त्र हर जगह लोग समझा रहा है कि 7 तीरथ, भागवत 7 दिन, अभिमन्यु का चक्रव्यूह 7 दरवाजा। अब क्या आपको कोई साक्षात कहेगा? फिर भी ज्ञान नहीं होता है। जब मंथन करेंगे तब न पता चलेगा कि ये 7 क्यों है, हर जगह 7 है। कौन बताएंगे? कहीं सुने हैं तो बताइए कि हाँ हमने यहां सुना है। हम आज भी तैयार हैं। अगर कोई ऐसे संत मिलते हैं कि हाँ जिनको इस चीज पर वो चलाते हैं, तो आज भी अगर 2-4 हजार रुपया खर्च होगा तो हमको कोई एतराज नहीं, हम चल देंगे उनका दर्शन करने के लिए। आज भी हम ढूंढते रहते हैं कि भाई कोई ऐसे संत मिले ताकि हम वहां जाएं, दर्शन करें, और वो हमको कुछ बोध कराए, हमको कुछ ज्ञान दें, और वो हमको देखें, हमसे वार्तालाप हो, तो उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो कि चलो धन्य है वो गुरुदेव जो तुम्हारे जैसा कोई शिष्य पैदा किए हैं। ये जिज्ञासा रहता है। ये कब होगा? जब ढूंढेंगे तब होगा। बैठने से नहीं हो सकता है, और ढूंढना पड़ेगा। आप नहीं ढूंढेंगे तो आपके परिवार वाले, जब आपका उम्र हो जाएगा ना, जब आप वृद्धावस्था में जाएंगे ना, तो जो ढूंढने में पैसा आप खर्चा करते हैं
वो पैसा आप नहीं करते हैं ना, तो लास्ट में जाके वो सब पैसा खर्चा हो जाता है। इसलिए कि प्राकृतिक बहुत चतुर है। प्राकृतिक कहती है कि मैं तुम्हें दे रही हूं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दे रही हूं, तुम्हारे परिवार के लिए, इस संसार के लिए, इस प्राकृतिक में जितने जीव जंतु हैं सबके लिए दे रही हूं। और तुम अकेले सोच रहा है कि हम रख लेंगे? रखो, देखते हैं कितना रखते हो। आप लोग देखे होंगे एक एक आदमी को 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लग जाता है शरीर में, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। और कुछ आदमी को आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि सारा पैसा लगने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो लोग कहते हैं कि धन वो गई और शरीर वो गई। वो दिन न आए, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो भी कमाते हो उसमें से परसेंटेज कुछ साधु महात्मा, चिरई चुरुंग, घर भंडारा, इसमें लगाओ, ताकि उस समय आप अधिकारी रहेंगे कहने के लिए कि हमने दान किया है, हमने सेवा किया है, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये होता है। तो कहीं आप ढूंढिए, कोई अगर कहता है इस पर कि भागवत की प्राप्ति कैसे होगी, भागवत की कथा सुनने से आपकी प्राप्ति हो जाएगी भागवत की, तो सुनने से भैया नहीं हो सकता है, करने से होगा। भागवत करने से होगा, उस पथ पर चलना पड़ेगा। सुनेंगे तो खाली सुनते सुनते नहीं होगा। उनसे पूछिए कि सरकार हमको भगवत के पथ पर चलाइए। धुंधकारी और गौकरण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलेगा आपको। वही अमुक था महात्मा का दिया हुआ, गाय को खिला दी, गौकर्ण की उत्पत्ति हो गई। और थोड़ा सा बचाव के लिए उन्होंने दूसरे को बच्चा अपने पास रख लिया, धुंधकारी हुआ ना। लास्ट में कल्याण कैसे हुआ उसका? प्रेत जोनी में वो चला गया था ना। तो कहने के लिए कुछ भी है, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और संत कराते हैं। श्री सद्गुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा में कराया जाता है, सिर्फ सुनाया नहीं जाता है। वहां भजन, जोग, जुक्ति सब कराया जाता है। महाराज जी कराते थे। और जिनको संदेह होगा ना कि नहीं दुबे जी गलत कह रहे हैं, तो जाकर पहले वो देखेंगे, आश्रम पर निरीक्षण करेंगे कि महाराज जी ने वहां जो अंदर जो समाधि स्थल है, वहां जितना भी तस्वीर लगा है ना समाधि के ऊपर, आप लोग ध्यान से देखिए और उसको अपने में उतारिए। वहां महाराज जी नहीं थे जब वो पोस्टर लग रहा था, जब फोटो लग रहा था ना चारों तरफ, तो महाराज जी नहीं थे। बहुत पहले हम लोग समाधि दे चुके थे, महाराज जी समाधि में चले गए थे। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। लेकिन जिसने लगाया, जो पोस्टर ऊपर लगाया, किसने उसको प्रेरणा दिया कि यह फोटो यहां लगना चाहिए, यह फोटो यहां लगना चाहिए? आज भी जाकर वहां देखिए, जो भी तस्वीर ऊपर है सब एक लाइन से ही है। जब आप अपने आप का मंथन करेंगे, अपने आप में उसको जब उतारेंगे ना, तो सब कुछ आपको नजरों से दिखाई देने लगेगा कि ये यही पोस्टर यहीं पे सेट करता, इसको अगर अगल बगल लगाया जाता तो नहीं सेट करता। सामने से स्टार्ट कीजिए। और जो तितली बैठी है, आप लोग देखे हैं समाधि के पास जब हम लोग जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और उठते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, और जब ऊपर ताकते हैं तो सबसे कोने में एक तितली का फोटो है, फूल है, उस पर तितली बैठी है। इसको देखिए आप लोग। आपको इसमें पोस्टर भी हम डाले हैं, चैनल पे वह पोस्टर भी डाले हैं। उसके बाद वह तालाब है, जंगल है, जंगल में कुटिया है,
उसके बाद एक झरना है, पानी गिर रहा है, बगीचा है फूल का। अब उसको देखिए और अपने में उतारिए कि मेरे अंदर ये कहाँ है। महाराज जी ने किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया। वो जानते थे कि किसकी पात्रता कैसी है, जैसा जिसका पात्र था वैसे वैसे उन्होंने वस्तु डालना स्टार्ट कर दिया। बहुत कम लोग होंगे जिनको महाराज जी ने बुला करके और उपदेश दिया हो, बहुत कम लोग। ऐसे ही नहीं आदमी महाराज जी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है कि नहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र एक ही आदर्श लक्ष्य है कि खलवा धाम को पूरे भारत में प्रचलित करना। और होगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए कि हर जगह बोला जाता है कि को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जो सब संकटों को हरने वाले हैं उनको दुनिया वाले तरसते हैं कि एक बार हमारे सामने आ जाएं, हम एक बार उनको देख लें। इसलिए कि सारे दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं। लिखा है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर न सुना। राजा दुखिया, जिसके पास धन दौलत वैभव सब भरा है, वो भी दुखी है। प्रजा दुखिया, यानी संसार में जितने जीव हैं ये सारे लोग भी दुखी हैं, साधारण जो व्यक्ति हैं। तपसी के दुख दुन्ना। तपसी कौन? तपसी कौन? कि जिनको स्वरूप का जानकारी नहीं है, सिर्फ शब्द का जानकारी है। वो शब्द लेकर के अपना रातों दिन लगे हैं। तपसी के दुख दुन्ना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर न सुना। साधो को छोड़ के बाकी कोई सुना नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ है। इसीलिए तो कबीर बोले हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एको घर न सुना। यानी उनके पास जाकर के वो बोलते हैं कि तुम साधना में लीन हो, बाकी सब के सब दुखी हैं। साधो, कबीर साहब अपने मुखार बिंदु से कभी साधु नहीं बोले हैं, साधु नहीं बोले हैं, साधो ही बोलते हैं। जिसने साध लिया, किसको साधा? एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, लोग कहते हैं। एक किसको साधना है? अपने आप को साधना है। इसलिए कि पूरा सृष्टि, यह पूरी दुनिया आपके अंदर है। आप सर्व शक्तिमान हैं, सर्वोपरि आप हैं। इसलिए कि सर्वप्रथम आप ही की उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्म स्वरूप में आए थे ना, आकार में जब वो आए थे तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मा ने हम लोगों को संकल्प से सप्तऋषि को उत्पन्न किए, यानी वहीं से आ रहा है। और आज पूरे सृष्टि चारों तरफ पसरी हुई है। इसका मेन पावर तो वही है ना। तो उस पावर को जानना जरूरी है। तो पावर हमारे अंदर है ना। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। अब कितना आपको संकेत चाहिए, परमात्मा कितना संकेत मनुष्य को दें कि अभी भी देखो हर जगह हर शास्त्र में जहां जाते हैं वहां पे यही सब चर्चा होती है कि वो हैं। तो कहाँ हैं? वो हमारे अंदर है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक इसको नहीं साधेंगे,
तो संसार में आप साधते रह जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि इन आंखों से जो भी चीज दिखता है संसार में, वो सब नस्वान है। अगर नहीं नस्वान है तो मानव का शरीर, इसलिए कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और जो बड़ी भाग्य से मिलता है उसका नाश नहीं होता है। लेकिन हम इंसान अगर 100 रुपया है तो 2-2 रुपया करके हम खर्चा करते हैं। सोचते हैं भाई 98 रुपया है अभी, फिर 5 रुपया खर्चा करते हैं, 8 रुपया खर्चा करते हैं, सोचते हैं 90 रुपया है अभी। एक ललक सी हो जाती है कि हमारा पैसा बहुत है, अभी तो हमारा काम चलेगा। आज जब सारा पैसा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तब याद आता है कि अरे चाहता था उस पैसे से कुछ बिजनेस कर लेना जिससे हमारा पूंजी बरकरार रहता। तो बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस हम अपने इस शरीर के अंदर जो भी बनाया गया है, इंद्रियां हैं, वो उसको अपने कार्य में लगाएंगे, उससे ऊर्जा तैयार करेंगे और जीवात्मा को जागरूक करेंगे। क्या हमारी शरीर की कभी स्थिति खराब होगी? नहीं होगी। क्यों? तो उसको ऊर्जा मिलता रहेगा। एक व्यक्ति को कुछ मत कीजिए, अगर आपके घर में बाल बच्चा है, आप लोग का शरीर अगर सही है तो एक आज मंत्र ले लीजिए, ज्यादा नहीं तो 6 माह में एक बार 1 यूनिट ब्लड अपने शरीर से निकाल दीजिए। 1 यूनिट हर 6 महीना पर खून दान दे दीजिए, और देखिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। आपके चेहरे पर शाइनिंग, एकदम लाइट आ जाएगा। आपके अंदर कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी। क्यों? तो आपका ब्लड न मोटा होगा और न कोई बीमारी होगी। बीमारी का जड़ तो वही है। हम ब्लड डोनेट नहीं करते, हम ब्लड को दान में नहीं देते हैं। जब हम ब्लड देंगे 6 महीना में तो हमारा ब्लड जो है वो जो गाढ़ा हो रहा है उसमें से जब निकलेगा तो पतला होगा, ताजा खून बनेगा, और जो हमारी नस की चौड़ाई है उसमें जब ब्लड हमारा पतला रहेगा तो आने जाने में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होगा। अधिकांश आप लोग देख लीजिए कि जितने लोगों को साइड सर्जरी होता है या हार्ट वोट होता है तो लोग कहता है ना, ब्लड से ही तो सारा बीमारी उत्पन्न होता है। नस जाम हो गया है जिसके चलते ऑपरेशन करना पड़ रहा है। क्यों नस जाम हुआ? यानी कि ब्लड आपने नहीं निकाला। हर 6 महीना पर एक बार आप ब्लड डोनेट कीजिए, संसार में जल्दी आपको कोई रोग नहीं होगा। यह सांसारिक प्रक्रिया है। और अध्यात्म में जब जाइएगा, जब उस पथ पर निकलेंगे ना, तो आपका ब्लड अपने आप समाप्त होते जाएगा और नया ऊर्जा बनते जाएगा। योगवा जो तप होता है ना, बहुत कठिन चीज होता है। इस शरीर में जो भी ऊर्जा है उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। अगर गलत जगह उपयोग करेंगे तो वो भी अशांत फैलेगा वहां भी, और आप में भी अशांति फैलेगी। इसलिए सोच समझकर कोई भी कार्य कीजिए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तो हंसाए। रात हम लोग थे कि जब रावण सीता जी को ले गए, लंका में ले गया, तो रास्ते में कोई मिला था, जटायु मिले थे, और राम जी नीचे ढूंढ रहे थे सीता माता को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लोग कहते हैं कि लीला हुआ था। ठीक है, लीला था तो लीला को जानना जरूरी है ना। लीला भी जानना जरूरी है और सच्चाई भी जानना जरूरी है। दोनों जानेंगे तभी तो होगा। मैंने यही ना कहा कि भाई आप लीला को भी जान लीजिए लेकिन सच्चाई भी तो जानिए। लंका में ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा रावण। वो चाहता तो अपने महल में रखता,
लेकिन उसने अशोक वाटिका में रखा। क्यों? इसलिए कुछ जानता था कि आद शक्ति है, ये आद शक्ति है, एक बार भी ताकेंगी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उसको वो दिन याद था जब उनको जनकपुर में ले जा करके उनको रखा था। उसको याद था कि आद शक्ति है, इसीलिए अशोक वाटिका में रखा था उनको कि हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिनको हमने नारायण समझा, अगर वो नारायण होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सीता सही है, और नर होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा तो वो आएंगे। तभी ना लोग बोलते थे कि वो राम श्री राम है, तो रावण बोलता था खबरदार श्री मत बोलो, श्री मेरे पास है, वो सिर्फ राम बोलो। क्यों कहते थे? वो जानता था इस चीज को कि अगर वो उस योग्य होते तो सीता को जंगल में नहीं लेकर जाते। और जब राम जी खोजते हुए गए ना, रावण जब लेकर गया है सीता माता को, और जब जटायु देखे हैं तो जटायु ने ये नहीं जाना कि सीता माता है। जटायु को लगा कि ये कौन सा भाई पावरफुल आदमी है कि जो एक शक्ति को लेकर के जा रहा है अपने साथ, क्यों ना मैं शक्ति को छीन लूं। और जटायु युद्ध स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग बताइए कि जटायु का पांख काट सकता है रावण, पैर काट सकता है, हाथ काट सकता है, तो क्या गर्दन नहीं काट सकता है? नहीं काटा, छोड़ दिया। क्यों? तो मारने का अधिकार रावण के पास नहीं था कि मैं किसी को हत्या कर दूं, इसका अधिकार उसके पास नहीं था। वो जानता था कि ना तो मैं किसी को उत्पत्ति कर सकता हूं और ना ही किसी को मार सकता हूं। उसको सांसारिक ज्ञान था, बहुत आस्था था। और जटायु छोड़ दिया, जटायु नीचे गिरे और राम जी मिले उनसे। तो राम जी ने कहा कि परहित बस जिनके मन माही, तीनों के जग दुर्लभ कुछ नाही। राम जी कह रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माही, यानी जो परहित के लिए कुछ करता है उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। हे जटायु, अगर आप कहें तो आपको मैं स्वस्थ कर सकता हूं, इसलिए कि मैं तत्वज्ञानी हूं और आपका तत्व ही नुकसान हुआ है, तत्व को क्षति मिला है, मैं तत्व पूरा कर सकता हूं। तो जटायु बोला है कि नहीं सरकार, बहुत हो गया, अब हमको जाने दीजिए, आपके चरणों में मेरा प्राण छूट जाए, मेरी मुक्ति मिल जाएगी। तो परहित कौन है? यानी सीता माता के लिए उन्होंने लड़ा था। वो अपने इंद्रियों को और ताकतवर बनाने के लिए लड़ा था रावण से कि मेरी इंद्रियां में पावर है, मैं इससे युद्ध कर सकता हूं। और रावण भी जानते थे, रावण को मालूम था कि मेरे इंद्रियों में भी पावर है, और दोनों का युद्ध स्टार्ट हुआ। लेकिन माता सीता किसके साथ थी? रावण के साथ थी। रावण के रथ पे थी, पुष्पक विमान था ना शायद, उस पर थी वो। तो जिनके साथ वो थी उन्हीं की तो मदद करेंगी। जटायु को नीचे आना पड़ा। परहित बस जिनके मन माही, तो परहित कौन है? ये हमारी इंद्रियां हैं। कैसे परहित हैं? परहित कौन होता है? कि जो हमारे आने के बाद आया और हमारे जाने से पहले चला गया, वही ना परहित होता है। वही परहित होता है जो हमारे आने के बाद आया और जाने से पहले चला गया। तो हमारे आने के बाद कौन आया? आप लोग विचार कीजिए कि जब हमारा जन्म हुआ, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं,
तो आप लोगों को मालूम होगा या कि कोई देखे भी होंगे या ऐसे भी आज तो मान लीजिए इतना ना चल गया है सिस्टम कि सारा ऑपरेशन सामने दिखाई दे रहा है। जब हमारा जन्म हुआ था ना तो हमारा जो आकार रहता है एकदम पतला रहता है, और जैसे ही हम धरती पर गिरते हैं ना तो हमारे अंदर वह शक्ति समाहित हो जाती है, प्राकृतिक वो शक्ति दे देती है अपनी, और हमारा शरीर फैल जाता है और हम काय काय करने लगते हैं। हमारी आंख, हाथ, गोड़, नाक, कान ये सब हिलने डुलने लगता है। लेकिन जन्म के समय हमारे पास कोई चहल पहल नहीं होता है, ये आप लोग पता कर लीजिएगा, ये हकीकत है। जैसे ही हम बाहर आते हैं सेकेंडों लगता है, वह प्राकृतिक अपनी ऊर्जा दे देती है। तो हमारे आने के बाद हमारे अंदर शक्ति आई, और इतनी न शक्ति आई कि उसका दुरुपयोग हम करना स्टार्ट कर दिए, और करते 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 40, 50, 60, 70 जाते जाते शक्ति क्षीण हो गई और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी हमारे आने के बाद शक्ति मिली और मृत्यु को प्राप्त होने के पहले शक्ति सब क्षीण हो गई। होती है ना ऐसा, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, आंख देखना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है, सांस फूलने लगता है, बाड़ी टूटने लगती है, नहीं निकल पाती है। क्यों? यानी हमने उसको संजोया नहीं, हमने उसके बारे में मंथन नहीं किया। अगर हम उसके बारे में मंथन किए होते, किसी संत के शरण में जाते, हम वहाँ चर्चा करते हैं, हम कथा में बैठते हैं, तो हम वहाँ जाकर के वार्तालाप करते हैं, हमें बोध होता, हमें ज्ञान होता, तो हम अपने आप को जानते हैं, अपने शक्ति को और ऊर्जा देते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने शक्ति को और शक्तिमान बनाते हैं। तो क्या हमारे शरीर से वह प्राण निकल पाता? लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि वो मिल गया है, ताला मार के रख दिए हैं, उसको कोई कमी नहीं होगा। और जब महसूस होता है कि धन खत्म हो रहा, शक्ति क्षीण हो गई, तब याद आता है तो हम काजू किशमिश बादाम खाते हैं, तो हमारा शरीर साथ नहीं देता है। हमारा जो पाचन क्रिया है, सांझ हो गया रहता है, सूर्यास्त होने जा रहा है, उस समय कपड़ा खींच कर पसारिएगा तो सूखेगा? कपड़ा खींच कर पसारना चाहिए तो सुबह में, ताकि दोपहर के धूप में कपड़ा सूख जाएगा। तो अगर भजन भक्ति योग युक्ति करना है तो जवानी में स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा डेली मालिक का नाम लीजिए। आप जिसको भी मानते हैं मानिए, कोई जरूरत नहीं कि आप फलाने संत को मानते हैं तो दूसरे के पास जाइए, नहीं, आप वहीं जाइए, वहीं रहिए, लेकिन वहां जानकारी कीजिए, वहां देखिए कि इससे हमको क्या ऊर्जा मिलती है, क्या क्षणिक सुख मिलता है। अगर क्षणिक सुख मिलता है तो कोई कार्य मत कीजिए, देखिए तो मिल रहा है। कार्य आप करते हैं, पढ़ाई आप किए, नौकरी आप किए, मेहनत आप करते हैं, परमात्मा ने आपको उस लायक बनाया है, और नाम किसका देते हैं? किनका देते हैं? तो उनके कृपा से हो रहा है, उनके कृपा से नहीं होता है। महाराज जी कहो कि हो लोगवा हमारे का भगवान बुझ गए बा, तभी बतावा हो कि अगर हम लोग के कल्याण करे लगा तो हम अपन कल्याण ना कर लेती हो? हमरा इसी से बनावला का जरूरत रहा? अगर हम अपने लोगे के कल्याण करो, एजा सांसारिक सुख खातिर लोग आवता, तो सांसारिक सुख अगर देवे के रही तो हम अपन घरवा दुआरवा छोड़ के निकलती हो? सांसारिक सुख संत के चाहेला, संत आध्यात्मिक सुख पावेला हो, और शिष्य बनावेला कि वो के आध्यात्मिक सुख मिले, ताकि वो आज चल के आगे लोग के कल्याण करे, जीव के कल्याण करे खातिर संत मिलते हैं। वो धन दौलत देने के लिए नहीं मिलते हैं। शंकर भगवान कभी भी कि अपने भक्त को सोना चांदी हीरा मोती नहीं दिए, कहीं दिखाइए नहीं देते हैं, और बोलते हैं फक्कड़ बनकर रहो, भजन अच्छा होगा, बस उतना ही देते हैं जितना में
आप खा लें, आपका परिवार खा ले, और कोई आए तो उपास न जाए, बस उससे ज्यादा वो नहीं देते हैं। और बोलते हैं भजन करते रहो, योग युक्ति करते रहो, हर फल मोरा रहो, कोई कमी नहीं होगा। और कोई कमी होता है तो कस के बोलो मेरे से, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। मन ही मत बोलना, इसलिए कि तुम किसी से डरते नहीं हो। महाराज जी कहब हो कोनो शब्दवा जब कहब तबे नहीं पाछू गवहवा रही है। मलिकवा तबे न सुनी जब ही में से निकली। अब भीतरे भीतरे रख लेब तो किए देखे जाता हो। ये तो सागर है, शरीर रूपी सागर बा, एमे कितना मड़ी छुपल बा केहू जानत था। एकरा खातिर जाने के पड़ेला, अनजान आदमी ना जान पाई। कर्मयोगी ही एकरा के जानी। ये महाराज जी कहते थे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। आदेश आपके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो जानता है। और महाराज जी उसके साथ रहते हैं, वो आपके साथ भी रहते हैं जिस भाव में आप देखें। गोस्वामी तुलसीदास यहां लिख रहे हैं कि यहां लिखे हैं, अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ अभय मुकुल हरि नाम प्रभाऊ। कहा कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम भी उस नाम को नहीं गा पाए पूर्ण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या निकला कि लास्ट में उनको जल समाधि लेना पड़ा। ये है ना, लिए हैं कि नहीं? बहुत से लोग कहेंगे कि सब कुछ वो कर दिए और अपने धाम को चले गए। अब आप बताइए, आए तो थे चारों भाई, तो चारों भाई को जाना चाहिए। चारों भाई तो नहीं गए, जाने में मात्र यही 2 आदमी गए हैं। जब द्वापर समाप्त हुआ तो लास्ट में राजा परीक्षित थे, लेकिन त्रेता समाप्त हुआ कौन थे? त्रेता युग जब समाप्त हुआ, द्वापर चढ़ा, तो उस समय कौन थे? कोई बताएगा? पता कीजिए कौन थे। इसलिए कि राम जी के जाने के, राम जी कब गए हैं? जब माता सीता जी गए हैं अग्नि धरती में। आप लोग ध्यान दिए हैं, रामायण में दिखाया है कि जब माता सीता धरती में गई हैं तो भगवान रामचंद्र जी बाण उठाए हैं और बोले हैं कि मैं तीनों लोक को बेच दूंगा। इसके पहले सारा कहानी हो चुका है। हनुमान जी वो माला तोड़ चुके हैं, हनुमान जी को लाल देह लाली लसौर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलंग जय 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 कपि सूर्य सब हो गया था। ये सब कर 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति हो जाने के बाद माता सीता गई हैं। और जब वो अंदर चली गई हैं और जो बाण उठाए हैं भगवान रामचंद्र जी, और जब बोले हैं कि मैं तीनों लोक को बेच दूंगा सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तो वशिष्ठ जी गए हैं पास में। क्या करने गए हैं? कोई बताएगा? और जब वशिष्ठ जी राम जी के पास गए हैं, उसके बाद वहां से वो लोग गए हैं जहां लक्ष्मण जी को दरवाजे पर रखा गया चौकीदार बना के कि आप देखते रहिएगा कोई आए नहीं, अगर कोई आता है तो आपको मृत्यु की दंड मिलेगी। और वशिष्ठ जी, राम जी और वो जो थे धर्मराज जी, वो तीनों आदमी बैठ करके राय कर रहे थे। देखे हैं वहां कौन गए हैं? वहां पहुंचे हैं दुर्वासा जी। और जैसे ही दुर्वासा जी पहुंचे हैं तो जो थे ना धर्मराज, वो अदृश्य हो गए हैं। उसके बाद जाके जो समाधि लिए हैं भगवान रामचंद्र जी।
कैसे मालूम होगा? खग जाने खग ही के भाषा। राम कथा सुनने के लिए जब गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछे ना कि प्रभु आप हमको अमर कथा सुना दीजिए, तो जान गए हैं कि ये इसको हम कितना समझाएंगे इनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि पक्षी हैं, इनको क्यों ना हम काकभूसुंडी जी के पास भेज दें। तो उसको जानने के लिए काकभूसुंडी जी के पास वो गए थे गरुड़ जी। तो हम मनुष्य को जानने के लिए कहाँ जाना चाहिए? संत के दरबार में। संत के दरबार में जाएंगे, जब संत के पास बैठेंगे और आपके मन में अगर थोड़ा भी डर है तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सब जगह डरिए, समाज में डरते हुए जिंदा रहिए, अपने परिवार में डरिए, लेकिन गुरु के दरबार में जाने के बाद अगर आप अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे हैं तो वहां आपके अंदर से डर खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि आप उस घर में पहुंचे हैं जिस घर से आप आए हैं। आप ज्ञान के सागर में प्रवेश किए हैं। वहां अगर आपके अंदर संशय आ गया, आपके अंदर डर आ गया, तो फिर आपको इस पूरे तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। वहां मत डरिए भाई, वहां निसंकोच अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए और गुरुदेव के सामने जाकर बैठ करके साष्टांग दंडवत मारकर और मन ही मन गुरुदेव से बोलिए, भुनभुना कर बोलिए, इंतजार कीजिए जब सारे लोग चले जाते हैं, उसके बाद उनसे कुछ चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए, गुरु खुश हो जाएंगे। देखिए सत्येंद्र जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कबीर साहब कहते हैं आपको घर बार से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोय, आ सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होय। देखिए कितना अच्छा चीज बोले हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, साहब बोल रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोई। तो मनवा को जानना पड़ेगा ना, तबे ना कोई बिरला होगा, बिरले ना कोई जानता है। कहे है ना, उन्हीं का है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, आ भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन सब खोए। किससे बर्दाश्त होगा? कौन है जो जात बरन में नहीं उलझा है? जितने शिष्य हैं आज जाइए, सब लोग जात में उलझे हैं। कहीं चौधरी लोगों का साम्राज्य चल रहा है, कोई पंडित जी लोगों का साम्राज्य चल रहा है, कहीं हरिजन लोगों का साम्राज्य चल रहा है, सब जगह कोई कह रहा है कि हम फलाने जात के हैं तो हमारा एक साम्राज्य रहेगा। सब लोगों के अंदर साम्राज्य है। कहना आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। सच्चाई, जब सच्चाई जानना आप चाहेंगे ना, तो आपसे लोग नफरत करना स्टार्ट कर देगा। वो लोग बोलेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ है। मन को जानना पड़ेगा। मन के तह तक जानने में आपको मेहनत लगेगी भाई। मन को जानिए, इसलिए कि एक मन हमारे अंदर है और एक मन समाज में है। जब समाज का मन हम नहीं उठा सकते हैं और इस मन को अपने से मना लेंगे, इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। और रहा घर छोड़ने की बात, तो किस घर को छोड़ेंगे आप? सारा जीवन आपने घर द्वार में सेवा किया, सब कुछ किया, और जब ज्ञान हुआ और वैराग आपके अंदर आ गया, तो ये घरवा छोड़ देंगे जो मटिया सीमेंटवा बलुआ गिटिया का बनाए हैं? कहाँ जाइएगा? संसार में आप कहाँ जाएंगे? अजीर उठकर आप कहाँ जाइएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा।
अगर आप घर बार छोड़ करके कहीं जाते हैं तो वहां जाने के लिए झोपड़ी बनाएंगे ना, भोजन करेंगे ना। इसलिए कि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता है कि हम घर छोड़कर अगर चल दिए तो हमें कहां जाना है। आप देखा देखी शान में आकर के घर छोड़ दिए, यानी घर में हुई खटपट तो भाग चलो बाबा के मठ पर। वो बिरले कोई जानता है कि जब घर छोड़ने के बाद वैराग्य हो जाती है तो फिर उस ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, लकड़ी, ये घर नहीं चाहिए। जिनके अंदर वैराग हो जाता है ना, वो सबसे जो घर द्वार छोड़ दिए हैं वो फिर कहीं घर नहीं बनाएंगे। इसलिए कि उनके लिए पूरी संसार ही घर है, वो अपने इस घर में समाहित हो जाते हैं और प्राकृतिक उनको दे देती है। ये गहराई की चीज है। इस पर जब आमने सामने बैठा जाएगा तो चर्चा चलेगी और उस समय आप कहेंगे कि हाँ बाबा, वास्तव में प्राकृतिक सब कुछ रखी है, हर चीज हो रखी है। जिस तरह से हम लोग अपने घर में एक ब्रेड पाव रोटी रख लेते हैं और एक आटा से सान करके हाथ से और अपने हाथ से रोटी बेल के रोटी रख लेते हैं, दोनों गेहूं का है, आटा से ही बना है, लेकिन दोनों का प्रारूप अलग अलग है। सेम उसी तरह से संत महात्मा के लिए भी प्राकृतिक व्यवस्था करके रखी है, लेकिन कौन बताएगा। यही तो महाराज जी कहते थे कि शेर संत के नीति नित मारे नित खाए। संत किसी का दिया हुआ नहीं खाता है और संत किसी से अपेक्षा नहीं करता है, और जो किसी का दिया हुआ पाले वो संत है। जब उसको यही नहीं पता है कि हमारा शरीर कैसे स्थूल हमारा कामयाब रहेगा, हमको इसमें क्या देना है, अगर वो किसी का दिया हुआ अगर पा लेता है तो उसका ऋण हुआ ना, उसका ऋण हुआ ना संत के ऊपर। तो ऋण चुकाएंगे आकि अपनी ऊर्जा को बचाएंगे, क्या करेंगे वो। इसलिए महाराज जी कहा कि हो संत और शेर किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, वो स्वयं पैदा करते हैं और स्वयं खाते हैं, शिकार खुद करते हैं और प्राकृतिक उनकी शिकार बनती है, व्यवस्था रखती है कि लो भाई मैं रखी हूं, आप लोग पाओ और मस्ती से रहो और पूरे सृष्टि का रक्षा करो। और संत पूरे सृष्टि की रक्षा करते हैं। मानव तुझे नहीं याद, क्या तू ब्रह्म का ही अंश है। सदगोत्र तेरा ब्रह्म है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, और लगाए बाग से होता क्यों तुम्हें कलेश है। अब देखिए कबीर साहब का दोहा है, शायद ये भी लिखे हैं सत्येंद्र जी, कितना अच्छा चीज ये भी लिखे हैं कि जिस बाग को ब्रह्म ने बनाया उस बाग से तुमको नफरत क्यों है। तो किसको नफरत है? जिसको नफरत है उसको कोई कहेगा किसको नफरत है कोई अकेला व्यक्ति जिसका सपोर्ट न हो, अगर उसके समूह में 10-20 गो लोग न हो और वो किसी का विवाद कर दे। अभी आप लोग देखते होंगे संसार में ही कि अगर कोई एक फेसबुक पे किसी को गाली देता है तो दूसरे दिन उसको लोग पकड़ के इतना मारते हैं कि कोई बचाने वाला नहीं होता है। तब आप बताइए कौन जाएगा कहने कि नहीं ये बात सब गलत है। अरे वो जब समूह आता है ना, आंधी आता है और जब एक पेड़ होता है तो उसको उखाड़ ले जाता है, लेकिन जहां 100-150 पेड़ होता है आंधी उसको नहीं ढा पाता है। क्यों? इसलिए कि उसमें पावर होता है। महाराज जी कहो कि हो अकेला वो भगवाने के भजन कर सकेला, अकेला अगर चाहबा कि संसार के हम सुधार ली ना सुधरी, उसमें जरूर सहयोग चाहिए। परमात्मा ही एक प्राप्ति है
कि जो स्वयं आपको अकेले करना पड़ेगा, उसमें किसी का साथ आपको नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। चलिए सत्येंद्र बाबू बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखे हैं, इस पर होगी चर्चा। ब्रह्म क्या है, कल चर्चा होगी इस पर, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें, इसलिए कि तो नित्य है, डेली आना ही है। महाराज जी जब तक चाहेंगे तब तक हम लोग करते ही रहेंगे, इसलिए कि बिना हरि कृपा तीन न डोले। अब सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को, जो भी दोस्त मित्र जितने हैं आपके, सबको अपने में समाहित कीजिए और समाहित करके और हाथ जोड़ करके हमारे साथ अपने इष्ट को याद कीजिए और गुरुदेव के चरणों पर ध्यान दे करके मेरे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करि कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छविधारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वरस के हस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तज प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जान हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहो मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखौ लाज निज मन के,
हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन भवता परिवारण, हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए ये पांडे अनीता दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। देखिए देर से ही सही होता है ना, अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है। आएंगे लोग, सारे लोग कृपा करेंगे, महाराज जी की चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, कल चाहे कर लीजिएगा अब बात जितनी। जय खलवा धाम।